हेलो फ्रेंड। स्टोरी स्टार्ट होती है लेडी रोसलिन से। लेडी रोसलिन एमसी से कहती हैं, तुम तुरियन साम्राज्य जा रहे हो? एमसी जवाब देता है, जी हाँ, यह मार्किस का आदेश है, इसलिए मुझे इसका पालन करना ही होगा। तभी लेडी रोसलिन एमसी से कहती हैं, युद्ध समाप्त हुआ अभी कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम इतनी खतरनाक जगह पर वापस जा रहे हो। तभी एमसी जवाब देता है, ऐसा लगता है कि लॉर्ड को अभी मुझ पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ है। वे शायद चाहते हैं कि मैं अपने आप को सिद्ध करूं। और मुस्कुराते हुए एमसी लेडी रोसलिन से कहता है, चिंता मत करो, मैं उनका शिकार करते करते इतना थक गया हूँ कि अब मुझे मजा नहीं आता है। तभी लेडी रोसलिन शर्माते हुए कहती हैं, खैर कोई बात नहीं, आपने जिस जुआन ऑर्डर के बारे में पूछा था उससे हुई बातचीत अच्छी रही। आप पुजारी और ब्लिंडा को साथ में ले जा रहे हैं, ये आपके लिए काफी बेहतर होगा। एमसी धन्यवाद करते हुए कहता है, मुझे आश्चर्य है आपने इतने सख्त संप्रदाय से एक पुजारी को इतनी आसानी से ले लिया। लेडी रोसलिन शर्माते हुए कहती, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ, पुजारी की एक कमजोरी है, वो है धन। आप उसे जितना ज्यादा पैसा देंगे वो उतनी ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। एमसी धन्यवाद करते हुए कहता है, मैं एक बार से आपका फिर से ऋणी हो गया। तभी लेडी रोसलिन शर्माते हुए कहती हैं, तो फिर मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। तभी एमसी अपने हाथ को आगे करते हुए लेडी रोसलिन की तरफ बढ़ाता है। लेडी रोसलिन भी अपना हाथ उसके हाथों पर देती हैं और एमसी एक खूबसूरत सी किस उनके हाथ पे कर देता है और कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें तुरियन साम्राज्य की माउंट को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और उसके नाइट आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी ब्लिंडा पीछे से बोलती है, यंग मास्टर। एमसी जवाब देता है, हाँ बोलो क्या हुआ। ब्लिंडा बोलती है, वे आ रहे हैं। तभी हमें बहुत सारे मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो एमसी की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एमसी भी अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए एक ही स्लैश में उन मॉन्स्टर को बीच से काट देता है। रेड वुल्फ और ल्यूकस और ब्लिंडा भी मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं। मॉन्स्टर को ऐसे काट रहे होते हैं जैसे कि वो हरी सब्जी काट रहे हों। ल्यूकस को काफी मजा आ रहा होता है, लेकिन रेड वुल्फ भी अब कहाँ पीछे हटने वाला था। वो एक ही स्लैश में कई सारे मॉन्स्टर को मार देता है और खुश होते हुए कहता है, कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सब कचड़े हो, बस मेरे सामने एक कीड़े के समान हो। तभी रेड वुल्फ के मुंह पे एक हुक आके लगता है जो उसे ऊपर की ओर खींच लेता है और वो किसी और का हुक नहीं होता, वो ब्लिंडा का हुक होता है। रेड वुल्फ गुस्सा होते हुए कहता है, लेडी तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे मुंह पे इसे क्यों मारा? ब्लिंडा बोलती है, क्या मुझे इसे अगली बार कहीं और पे मारना चाहिए? रेड वुल्फ मन में सोचता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ पूरे रास्ते हमने राक्षसों का सामना किया है, इसका मतलब ये वही जंगल है जहाँ पर ताकतवर राक्षस भरे पड़े हैं। ल्यूकस चिढ़ाते हुए रेड वुल्फ से कहता है, आप ये जानते हुए भी हमारे साथ आए, इसका मतलब आप मूर्ख हैं या तो निडर। रेड वुल्फ कहता है, जो चाहो वो कह सकते हो तुम। एमसी कहता है, तैयार हो जाओ, हम लगभग पहुंच चुके हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है फेनरिस टेरिटरी के अंदर। एमसी लॉर्ड अल्फाई और क्लाउड से कहता है, हम लोग कुछ दिन के लिए तुरियन साम्राज्य की ओर जा रहे हैं, मैं ज्यादा दिनों तक वहाँ पर नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें यहाँ का ख्याल रखना होगा। लॉर्ड अल्फाई और क्लाउड खुश होते हुए सोचते हैं, ये काफी अच्छा है, कुछ दिनों तो आराम करने को मिलेगा। और एमसी के सामने नौटंकी करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। क्लाउड बोलता है, अगर ऐसी नौबत आ गई तो हमारे पास आराम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। तभी एमसी गिलियन को आदेश देता है, आप मेरी अनुपस्थिति में यहाँ का ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा ये कुछ ज्यादा गड़बड़ ना कर दें। गिलियन कहता है, यस माय लॉर्ड। इतना सुनते ही लॉर्ड अल्फाई और क्लाउड डर से कांप जाते हैं। तभी गिलियन बताता है, मैंने साम्राज्य की सेनाओं का उपयोग करते हुए कैपिटल के चारों ओर सैनिकों को तैनात कर दिया है। ये सच है कि हम नहीं जानते कि डेसमंड कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि हमने अपने क्षेत्र को पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए हो सकता है वह पूरी ताकत से हमला करें। एमसी कहता है, अगर डेसमंड हमला करता है तो लड़ना मत, पीछे हट जाना। गिलियन कहता है, यस माय लॉर्ड। तभी एमसी वहां से खड़ा होता ब्लिंडा और लूकस से कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। ब्लिंडा बोलती, यस माय लॉर्ड। तभी रेड वुल्फ खड़े होते हुए कहता है, मुझे भी आपके साथ चलना है। इतना सुनते ही लॉर्ड अल्फाई और क्लाउड शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, इस बेवकूफ को क्यों जाना है, क्या वो आसान जिंदगी नहीं चाहता? तभी ल्यूकस रेड वुल्फ से कहता है, उस जगह पर साधारण कौशल के साथ जीवित रहना वाकई काफी मुश्किल होगा, कृपया करके आप अपने ऊपर ज्यादा दबाव न डालें और अपनी टेरिटरी में ही रहें। इतना सुनते ही रेड वुल्फ अटैक करने के लिए ल्यूकस की ओर बढ़ जाता है। तभी एमसी बीच में आके उसके मुक्के को रोक लेता है और कहता है, बस करो। तभी रेड वुल्फ कहता है, हमारा मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, इस बार ऐसा नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। ल्यूकस कहता है, ओह तो ऐसी बात है। एमसी रेड वुल्फ की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, चलो चलते हैं। गिलियन बोलता है, माय लॉर्ड, आप इन्हें ले जा सकते हैं, मैं यहाँ पर सब अकेले संभाल लूंगा। एमसी बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं।
तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है रेड वुल्फ मेरे पीछे आओ, और तभी हमें एक बहुत बड़े से गेट को दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी और उसके नाइट उसके पीछे खड़े होते हैं। धीरे से गेट खुलता है, तभी हमें शैडो माउंटेन के किलों को दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे नाइट आग में ताप रहे होते हैं और एमसी को देखते हैं। कुछ नाइट बड़े बड़े बीस्ट को भी पकड़े हुए होते हैं। बिलिंडा उनको देखते हुए कहते हैं अच्छा तो ये लोग अभिनय कर रहे हैं। ल्यूकस बोलता है इस जगह पर जरा भी बदलाव नहीं आया है। रेड वुल्फ देखते हुए बोलता है तुम किस चीज को इतनी बुरी तरह से घूर रहे हो। एमसी रेड वुल्फ को रोकते हुए कहता है अब बस करो, झगड़ा शुरू मत करना। तभी हमें हंटर गिल्ड के गेट को दिखाया जाता है। बिलिंडा पूछती क्या हम सामान खोलकर तुरंत शिकार करेंगे। एमसी कहता है नहीं, अगर आप यहाँ शिकार करने आए हैं तो आपको यहाँ पर पहले हंटर गिल्ड में रजिस्टर्ड करना होगा। बिलिंडा पूछती है क्या हम रॉयल फैमिली के निमंत्रण पर यहाँ नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ तो अधिकार होने ही चाहिए, तो फिर हमें इतनी जटिल प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ेगा। एमसी कहता है ज्यादा उम्मीद मत रखो। तभी हमें हंटर गिल्ड के अंदर का सीन दिखाया जाता है। एमसी और उसके नाइट आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। हमें हंटर गिल्ड के मैनेजर को दिखाया जाता है जो कुर्सी में बैठा सो रहा होता है। एमसी उसके पास जाते हुए बोलता है मैं लुथियाना साम्राज्य का बैरन फेनरिस हूँ, हमें तुरियाई रॉयल फैमिली ने अपने निमंत्रण पर बुलाया है। मैनेजर बोलता है क्या आप हंटर के रूप में यहाँ रजिस्ट्रेशन करने आए हैं। और एमसी से कहता है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर किसी भी रॉयल फैमिली की मान्यता नहीं चलती है, चाहे तुम गुलाम हो या किसी रॉयल फैमिली से, यहाँ पर सब बराबर ही है। लिंडा बोलती है क्या कहा आपने। तभी मैनेजर कहता है यहाँ दिखावा मत करो और बेवजह दुश्मन मत बनाओ, हम ट्यूरियन नाइट हैं। इस किले का प्रबंधन केवल इसलिए करते हैं ताकि यह आपके न्यूनतम कार्यों को बनाए रख सके। हंटर के बीच की समस्याओं का समाधान आपको स्वयं करना होगा, हो सके तो हत्या करने से बचना। दोनों ही सूरत में आप सब यहाँ डीमंस का शिकार करने आए हैं और न कि किसी इंसान की हत्या करने। रेड वुल्फ हंसते हुए बोलता है कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, तो आप यह कह रहे हैं कि हमें खुद ही अपने निपटारा करने चाहिए क्योंकि हम दूसरों को परेशान करने वाले हैं। मैनेजर बोलता है क्या आप इन सब चीजों से सहमत हैं। एमसी बोलता है हाँ मैं सहमत हूँ। तभी मैनेजर उन्हें 4 टोकन दे देता है और कहता है अगर आप शैडो माउंटेन पर हंटिंग करने जा रहे हैं तो इसे अपने साथ पर लेकर जाना है। और कहता है आप यहाँ आए हमें बहुत अच्छा लगा, आप अपने समय का आनंद लीजिए। एमसी घूम जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है चलो चलते हैं। ब्लिंडा बोलती है सच में ये काफी बुरा है, पहले तो रॉयल फैमिली के लोग मदद मांगते हैं और बाद में वे सहायता नहीं करते हैं। तभी 3 लोग गिल्ड के अंदर आ जाते हैं और कहते हैं आपका स्वागत है। और एमसी से कहते हैं क्या अभी अभी आपने हंटर के रूप में रजिस्ट्रेशन कर दिया है। एमसी कहता है कौन जाने किया या नहीं किया। रेड वुल्फ गुस्सा करते हुए बोलता है यहाँ से चले जाओ, अभी हम व्यस्त हैं। नकाब ओढ़े व्यक्ति अपने चोगे को हटाते हुए कहता है मैं डोन कार्ड एंड क्लिफ का राजा से नियुक्त किया गया एक अधिकारी हूँ जो शिकारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए गठित किया गया था। रेड वुल्फ गुस्सा करते हुए बोलता है आप कहीं भी आए, बेवकूफ राजा हमेशा कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, और क्या हुआ अगर हम यहाँ पहली बार आए हैं तो। नकाब ओढ़े व्यक्ति बोलता है जैसा कि आप देख सकते हैं कैपिटल के नाइट बिल्कुल भी हिलते नहीं है, इसलिए हम हंटर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहयोग करते हैं, इसलिए हम उन शिकारियों की मदद करते हैं जो यहाँ पर पहली बार आए होते हैं ताकि वह यहाँ के माहौल पे पूरी तरह से ढल सकें। यदि आप थोड़ी सी धनराशि दे दें तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। आप व्यर्थ के विवादों के बिना केवल डीमंस का शिकार कर सकते हैं। ल्यूकस बोलता है माई लॉर्ड। तभी ब्लिंडा बोल पड़ती है क्या आप हमसे जबरन पैसा वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एमसी रेड वुल्फ से बोलता है ध्यान से सुनो, जब आप किसी नई जगह पर आते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ करना होता है, विशेषकर इन जैसे लोगों के साथ। तभी वो पिंक बालों वाला व्यक्ति बोलता है मुझे समझ आ गया, लगता है आप अपना फैसला कर लिया है। आप हालात को देखने से कहीं ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप आयरन क्लिफ्ट में रुकते हैं तो हमारी मुलाकात अक्सर होती रहेगी, इसलिए आइए मनमुटाव से बचें। तभी एमसी जोरदार मुक्का उस पिंक बालों वाले व्यक्ति के ऊपर मार देता है और वो पिंक बालों वाला व्यक्ति दूर जाकर गिरता है। और एमसी रेड वुल्फ से कहता है शब्दों से ज्यादा मुक्कों पर काम करना चाहिए। रेड वुल्फ देखकर खुश हो जाता है। एमसी उस पिंक बाल वाले व्यक्ति से कहता है अगर आपके पास ताकत है तो आप ही न्याय कर सकते हैं। पास में खड़े नाइट्स एमसी से कहते हैं तुम कितने मूर्ख हो। तभी दूसरा नाइट बोलता है हमने अपने लॉर्ड डॉन कैंट के संरक्षण में काम करने का अवसर दिया, लेकिन तुमने उसे भी ठुकरा दिया और अटैक करने के लिए एमसी की ओर बढ़ जाते हैं और कहते हैं तुमने अपनी कब्र खुद खोदी है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तभी एमसी अपने पास से 2 डैगरों को निकालता है और उनके ऊपर फेंक देता है। दोनों नाइट्स एमसी की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी बीच में ब्लिंडा और रेड वुल्फ आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। दोनों दूर जाकर गिरते हैं।
तभी गिल्ड का मैनेजर खड़ा होते हुए कहता है, अरे अब बस करो, क्या तुम सब इसके लिए भुगतान करोगे? बिलिंडा जवाब देते हुए कहती है, मुझे लगा था कि तुम बीच में दखल नहीं दोगे। रेड वुल्फ मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि कैप्टन का क्या मतलब था। दिमाग का इस्तेमाल मत करो, बस अपने हुनर का इस्तेमाल करो। एमसी मुस्कुरा कर कहता है, अब तुम्हें समझ आया? ल्यूकस एमसी से कहता है, लगता है आप यहाँ पर आ चुके हैं, आप इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। बिलिंडा देखकर शॉक्ड हो जाती है। एमसी अपनी पास्ट लाइफ को याद करते हुए सोचता है, मैं इस जगह पर कई बार आ चुका हूँ। इस कॉन्टिनेंट के 7 महान शक्तिशाली लोगों में से मैं एक था। तभी वो पिंक बालों वाला व्यक्ति खड़े होते हुए कहता है, तुम कमीने कहीं के, तुम जानते भी नहीं हो कि तुमने क्या किया है। तुमने मुझसे पंगा लिया है, इसलिए अब इस शहर का राजा तुमसे बदला लेगा। तभी रेड बुल पास आते हुए उसके मुंह में एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है, अपना मुंह बंद रखो। और एमसी की ओर देखते हुए कहता है, कैप्टन मैंने सब ठीक किया ना? एमसी शॉक्ड होते हुए कहता है, उन निकम्मों पर अपना समय बर्बाद मत करो। अगर उन्हें पता चल जाएगा कि सत्ता पर कौन है तो वो जरूर ही मेरे पास आएंगे। और एमसी कहता है, अपने राजा के पास ये संदेश पहुंचा देना, अगर उन्हें कोई भी समस्या है तो वह खुद आकर मुझसे बात करें। तभी सीन शिफ्ट होता है, एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी लगी होती है। तभी हमें बहुत सारे बैंडेड को दिखाया जाता है जो गांव के कई लोगों के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं और गांव के लोग कह रहे होते हैं वो फिर से आ गए, सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। तभी हमें बैंडेड के किंग को दिखाया जाता है, वो कहते हैं फसलों को बर्बाद कर दो और घरों को जला दो। और हमें जलते हुए मंजर को दिखाया जाता है। तभी हमें उन बैंडेड के किंग को दिखाया जाता है जो हॉर्न में कुछ पी रहा होता है। सभी लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, क्या तुमने उस पीछे वाले आदमी को देखा? वह अपनी जान की भीख मांग रहा था, सिर्फ इसलिए कि उसने अपना हाथ खो दिया था। तभी कुछ बैंडेड कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि तुम्हारे अंदर कौशल की कमी है। अगर तुमने उसका सही से शिकार किया होता तो वह इतना चिल्ला नहीं रहा होता। तभी पहले वाला बैंडेड बोलता है, देखते हैं तुम्हारा सिर कटने के बाद भी तुम यही बात कर पाओगे या नहीं। तभी बैंडेड के किंग को दिखाया जाता है, उसके पास उसका एक नाइट आते हुए कहता है, इसे ध्यान से पढ़िए, आपके लिए एक पत्र आया है। बैंडेड किंग मुस्कुराते हुए कहता है, लेटर? तभी वो किंग लेटर को खोलते हुए देखता है और जैसे ही पढ़ता है और कहता है, ये क्या है? और हॉर्न फेंकते हुए उस नाइट के सिर पर मारता है। कहता है कि अगर कागज पर कुछ लिखा है तो आपको गांव के चीफ को लेकर यहाँ पर आना होगा। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम इतना भी नहीं जानते, मूर्ख कहीं के? सोल्जर माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी गांव के लीडर को लेकर यहाँ पर आता हूँ। गांव का लीडर आता है, वो लेटर को पढ़ के बताता है कि आपके लिए एक संदेश है जिसमें लिखा है कि नॉर्थ का एरिया पूरी तरह से खाली है, कि आपको पेरेडियम के ऊपर अटैक करना होगा। तभी बैंडेड गांव के लीडर की बात आराम से बैठ के सुन रहे होते हैं और कहते हैं, क्या मुझे अटैक करने का आदेश आया है? तभी बैंडेड के लीडर के पास बैठा एक गार्ड कहता है, अंततः उस भूमि पर अटैक करने का आदेश आ गया। तभी पास में बैठा दूसरा गार्ड बोलता है, आखिरकार वो समय आ ही गया जब हम उत्तर की भूमि पर अटैक कर सकते हैं। बैंडेड का लीडर अपने मन में कुछ सोचता है और फिर कहता है, मुझे पेरिडियम पर दावा करने के लिए कहा जा रहा है। और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, लुथियाना कैपिटल के वो कमीने इस बार कौन सी घिनौनी साजिश रच रहे हैं? उन्होंने मुझे इतनी दूर तक एक लेटर भेजा है। और अपने पैरों में हाथ रखते हुए कहता है, लेकिन जब तक मुझे लड़ने का मौका मिलता रहेगा मुझे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है। और वैसे भी हम हमेशा से पेरिडियम पर आक्रमण करने का योजना बना रहे थे, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें कुछ खोने की जरूरत है। और अपने गार्ड को आदेश देता है कि अन्य सरदारों को भी इकट्ठा करो, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, शैडो माउंटेन को दिखाया जाता है। रेड वुल्फ कुछ देखकर शॉक्ड हो गया होता है और कहता है, ये क्या है? तभी एमसी उससे कहता है, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना है, कम से कम तुम इतना तो कर ही सकते हो। रेड वुल्फ कहता है, कुछ मूर्ख मॉन्स्टर को मारने से मैं कैसे ताकतवर बनूंगा? दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। तभी बिलिंडा एमसी से कहती है, यंग मास्टर उधर देखो। तभी हमें दो बड़े से मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो पक्षी जैसे दिख रहे होते हैं। एमसी उसको देखता है, तभी मॉन्स्टर की नजर एमसी के ऊपर पड़ जाती है। वो एमसी को इसे घूर के देखता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एमसी हमें बताता है, ये है शैडो माउंटेन के ताकतवर शिकारी ऑल बियर। तभी रेड वुल्फ अपनी स्वार्ड को निकालते हुए कहता है, घिनौने राक्षस, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और एमसी से कहता है, आप मेरा यहीं इंतजार कीजिए, मैं उन्हें खत्म करके आता हूँ। मैं ऐसे तो हजारों को खत्म कर सकता हूँ। तभी एमसी एक जोरदार मुक्का रेड वुल्फ के ऊपर मार देता है। रेड वुल्फ दूर जाकर गिरता है और तभी हमें दिखाया जाता है उस ऑल बियर ने रेड वुल्फ के हॉर्स के ऊपर अटैक कर दिया होता है। एमसी कहता है, अपनी नजरें हटाना मत, नहीं तो एक ही झटके में मार दिए जाओगे। वे ऑल बियर हैं, वो हिलते वक्त कोई भी आवाज नहीं करते।
तभी रेड वुल्फ अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे की ओर बढ़ जाता है और कहता है, आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, अभी मैं खत्म हो जाता। तभी आउल बियर रेड वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। रेड वुल्फ आउल बियर के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन उसे आउल बियर बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और एक ही झटके में रेड वुल्फ के पीछे आ जाता है और एक जोरदार किक रेड वुल्फ के ऊपर मार देता है। रेड वुल्फ दूर जाकर गिरता है। आउल बियर मौका देखते हुए रेड वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है और अपने पंजों से जकड़ लेता है। रेड वुल्फ अपनी स्वॉर्ड से जैसे तैसे करके आउल बियर के पंजों को रोक लेता है और कहता है, तुम कमीने कहीं के। और एमसी से मदद मांगते हुए कहता है, कैप्टन आप वहां पर क्यों खड़े हैं, आप मेरी मदद नहीं करेंगे। एमसी कहता है, तुमने ही कहा था तुम इन जैसे हजारों से निपट सकते हो, तो अब क्या हुआ। तभी ल्यूकस रेड वुल्फ को चिढ़ाते हुए कहता है, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था अधूरे कौशल के साथ जीवित रहना बहुत ही मुश्किल है। अगर तुम एक छोटी सी चिड़िया को भी नहीं मार सकते तो तुम आगे कैसे सरवाइव कर पाओगे। रेड वुल्फ गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और उस बर्ड के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी बिलिंडा परेशान होते हुए कहती है, वो मरेगा तो नहीं मास्टर, मुझे लगता है इसके दिल में भी रेड वुल्फ के लिए कुछ हो रहा है। तभी एमसी कहता है, वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतनी आसानी से मर जाए। तभी हमें उस आउल बियर को दिखाया जाता है जो काफी जोरों से अटैक कर रहे होते हैं। एमसी बताता है, ये आउल बियर काफी बुद्धिमान होते हैं, अगर आप बिना सोचे समझे उन पर हमला करते रहोगे तो उनके जाल में फंस जाओगे। वे यूं ही शैडो माउंटेन के सर्वश्रेष्ठ शिकारी नहीं हैं, इसलिए उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका ही शिकार किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने विक्टर का शिकार किया था। समस्या यह है कि आप उस सब चीजों का तभी इस्तेमाल करते हैं जब आपकी जान खलक पे आ जाती है। तभी आउल बियर अपने पंजों से अटैक कर देता है। एमसी बताता है, अंधाधुंध हमला मत करो, उस क्षण का इंतजार करो जब तुम्हारा यकीन हो जाए कि तुम उसे मार सकते हो, और उस एक क्षण को अपना बना लो। तभी आउल बियर अपने पंजों से अटैक कर देता है। रेड वुल्फ बड़ी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और एक ही स्वॉर्ड स्लैश से आउल बियर के पंजे को काट देता है। आउल बियर इसे देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और ब्लिंडा भी पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। अब आउल बियर और भी डेंजर हो जाता है और वो अंधाधुंध हमला करने लगता है। बड़ी आसानी से रेड वुल्फ उसे डॉज कर लेता है और एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उस आउल बियर को काट देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझसे पंगा मत लेना कमीने कहीं के। एमसी रेड वुल्फ के ऐसे अटैक को देखकर मुस्कुराता है, कहता है, अब तुम धीरे धीरे सीख रहे हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, क्या आपने उन्हें देखा, वो सिर्फ 4 लोग हैं और वो इतने बड़े मॉन्स्टर का शिकार कर रहे हैं। अगर वो इतनी तेजी से शिकार करते रहेंगे तो मॉन्स्टर सामग्री बचेगी ही नहीं। तभी कोई कहता है, मैंने सुना है कि उन कमीनों ने डोन कैंड के अधिकारियों पर भी हमला किया है, चाहे वो कितने भी माहिर शिकारी क्यों ना हो, अब उनकी जान खतरे में है। तभी कोई कहता है, ओ हाँ, तो फिर वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिनके सामने आउल बियर मरे पड़े होते हैं। वो आदमी एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है, उन्होंने मेरे एक अधिकारी को मारा पीटा है, मैं उनकी एक गलती को माफ करने वाला था, लेकिन नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरी पोस्ट के ऊपर नजरें गड़ाए हुए हैं। और अपने पास से एक पिलर जैसी लंबी सी चीज को निकालते हुए कहता है, हंटर्स तैयार हो जाओ, अब समय आ गया है कि हम उनका हंट करें। चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत सारे मरे हुए आउल बियर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर रेड वुल्फ कहता है, वाह, सच में आज तो काफी ज्यादा शिकार किया है। और अपने पीछे आ रहे दोनों सर्वेंट से कहता है, जल्दी करो, इससे पहले कि और मॉन्स्टर आ जाए, सफाई पूरी कर लो। अगर एक भी मटेरियल पीछे छूटा तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे। दोनों सर्वेंट हंसते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल। तभी लूकस कहता है, हर वक्त उन पर दबाव मत डालो, ऐसा करोगे तो किसी दिन पीठ में छुरा खाओगे। रेड वुल्फ एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर किसी की हिम्मत है तो करके दिखाए। तभी रेड वुल्फ कहता है, क्या हमें सच में उन बेवकूफों को शालीनता दिखानी चाहिए जो सिर्फ इसलिए अकड़ते हैं क्योंकि उन्हें किसी डन कार्ड पर भरोसा है। आखिरकार पिछले कुछ दिनों में उनमें से किसी का भी सच में कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। जब असली वक्त आता है तो उनमें हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। तभी रेड वुल्फ एमसी से कहता है, कैप्टन इतने सारे सामान का क्या करोगे, गोदाम में मॉन्स्टर मटेरियल के ढेर पहले से ही पागल कर देने वाला है। एमसी कहता है, हम इन्हें कार्डेनिया और योजी भेजेंगे, लुथानिया में ये मटेरियल मिलते ही नहीं है, वो बौने इसे देखकर पागल हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने क्लार्ड को पहले ही ट्रांसपोर्ट टीम तैयार करने के लिए चिट्ठी भेज दी है,
तो जल्दी करो। तभी बिलिंडा चिल्लाते हुए आ रही होती है यंग मास्टर और एक लेटर पकड़ाते हुए कहती है, आपात स्थिति है, पर्डियम से एक पत्र आया है, आपको अभी पढ़ना होगा। यमसी जैसे ही लेटर खोलता है कहता है फादर, और कहता है पर्डियम पर हमला हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। पर्डियम कैसल के बाहर हवा में बहुत सारे उड़ते हुए तीरों को दिखाया जाता है। यमसी के फादर आदेश देते हैं, आग से हमला करो, इन जंगली दरिंदों के गंदे कदम हमारी जमीन पर छूने भी नहीं चाहिए। तभी हमें बैंडेड लीडर को दिखाया जाता है जो अपने सोल्जर को आदेश देता है, दीवारों पर चढ़ो, हमारा शिकार ठीक सामने है, उन भेड़ियों को नीचे घसीट लाओ। बैंडेड की सेना बहुत ज्यादा थी, जिसे ऊपर से दो नाइट देखते हुए कहते हैं, कम बख्त, आखिरकार ये कितने हैं? क्या ये सच में पर्डियम को गिराने आए हैं? तभी दूसरा नाइट कहता है, वो जंगली हरामजादे, पहले भी हमले हुए हैं लेकिन इतना बड़ा हमला कभी नहीं देखा। तभी नाइट कमांडर यमसी के फादर से कहता है, ब्रदर इस बार हालात बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहे, क्या हमें यंग मास्टर से मदद नहीं मांगनी चाहिए? हमें मदद के लिए तुरंत लेटर भेज देना होगा। यमसी के फादर कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ये उसकी नहीं बल्कि पर्डियम के लॉर्ड नाथ के वुल्फ की जिम्मेदारी है, हमें मदद की जरूरत नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यमसी लेटर को पढ़ते हुए बताता है, लेटर के अनुसार 6 बारबेरियन कबीलों ने गठबंधन बना लिया है और पर्डियम के उत्तरी किले पर हमला कर रहे हैं। बारबेरियन अटैक हमेशा होते रहे हैं लेकिन गठबंधन, ऐसा तो मेरी पिछली जिंदगी में भी नहीं हुआ था और फादर ने पहले ही आधी सेना पर्डियम भेज दी है। फादर किसी मामूली बात पर लेटर नहीं भेजते। अगर सच में 6 कबीले एक हुए हैं तो यह नामुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी। और यमसी अपने मन में सोचता है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। तभी ब्लिंडा कहती है, यंग मास्टर। ल्यूकस कहता है, आप क्या करेंगे? रेड वुल्फ कहता है, अरे नहीं, अभी तो मैं गर्मी हो रहा था। यमसी सभी से कहता है, क्योंकि इस पत्र की सच्चाई अभी तय नहीं हुई है, हम वापस ठिकाने पर लौटेंगे और इसके बारे में कुछ सोचेंगे। यमसी इतना कह ही पाता है, तभी उसको कुछ सेंस होता है और कहता है, भागो यहाँ से। तभी हमें दिखाया जाता है, बहुत से हंटर यमसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, यमसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यमसी के ऊपर अटैक करते रहते हैं। यमसी उन्हें बड़ी आसानी से डॉज करता है और एक एक करके सभी को बीच से काट देता है। तभी हमें उन हंटर के लीडर को दिखाया जाता है जो एक बड़े से पिलर को स्नो में मारता है, जिसपे एक स्नो का बवंडर आ जाता है। रेड वुल्फ उस स्नो के बवंडर को देखते हुए कहता, अरे नहीं, ये तो हिमस्खलन है। तभी ब्लिंडा कहती है, यंग मास्टर। यमसी अपनी स्वॉर्ड को बर्फ में डाल देता है और कहता है, सब लोग पीछे हट जाओ। वो स्नो का बवंडर यमसी की ओर बढ़ रहा होता है और जैसे ही स्नो का बवंडर शांत होता है, उन हंटर का लीडर यमसी को देखते हुए कहता है, तो तुम पूरी तरह से तैयार थे। रेड वुल्फ अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए कहता है, तो तू है कौन? हंटर गैंग का लीडर कहता है, शांति से निकल जाने का मौका था, अफसोस तुमने गंवा दिया। और अपना नाम बताता है, मैं हूँ डनकार्ड, आयरन क्लिफ्ट का किंग। और कहता है, मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद यहाँ क्यों आया हूँ। यमसी जवाब देते हुए कहता है, आखिर मैंने तुम्हारे चमचों से कहा था कि वह खुद आकर मिले मुझसे। ल्यूकस कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में आओगे, तुम तो कुत्ते भी नहीं हो। और एक लंबी सी सांस छोड़ते हुए कहता है, तो यह राजा बनने का नाटक करने वाला बेवकूफ तू है? क्या नियमों के मुताबिक तुम्हें लोगों को मारने से बचना नहीं चाहिए? तभी रेड वुल्फ बोलता है, सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें राजा कहते हैं, क्या तुम खुद को नियमों से ऊपर समझते हो? तभी मुस्कुराते हुए डनकार्ड कहता है, बिल्कुल नियम जरूरी है, मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें मैं मार डालूंगा, लेकिन ये शैडो माउंटेन के बीच का हिस्सा है, यहाँ अगर एक दो लोग मॉन्स्टर से मारे जाएं तो ये अजीब तो नहीं लगेगा। डनकार्ड की बकवास सुनकर रेड वुल्फ एक लंबी सी सांस छोड़ता है। डनकार्ड पूछता है, तुम में से लीडर कौन है? रेड वुल्फ बोलता है, कैप्टन। तभी यमसी पीछे से बोलता है, यही है। और यमसी रेड वुल्फ के कंधे में हाथ रखते हुए कहता है, जो आयरन क्लिफ्ट का किंग बनेगा वो यही है। डनकार्ड मुस्कुराते हुए कहता है, क्या वो तुम नहीं थे? यमसी कहता है, दुर्भाग्य से कुछ काम आ गया है तो मुझे जाना होगा। तभी रेड वुल्फ मुस्कुराते हुए अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है, तुम जाओ और सब संभालो कैप्टन, मैं इस बंदे को यहीं कुचल दूंगा। यमसी वहां से जाते हुए कहता है, चलो लूकस और ब्लिंडा। और रेड वुल्फ से कहता है, मरना मत। तभी कुछ हंटर गुस्सा करते हुए कहते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई, और अटैक करने के लिए यमसी की ओर बढ़ जाते हैं।
और कहते हैं पीछे हटते हुए कहाँ जा रहे हो। तभी रेड वुल्फ बीच में आ जाता है और एक ही स्वॉर्ड स्लैश में दोनों को बीच से काट देता है और मुस्कुराते हुए कहता है नजर मत फेरो, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। डैन कार्ड कहता है काफी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है जो चाहते हो वही दूंगा। तभी बहुत सारे हंटर रेड वुल्फ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। रेड वुल्फ उनको घूर कर देखता है और एक हंटर अपने हथियार से रेड वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। रेड वुल्फ बड़ी आसानी से उसे डॉज करता है और एक ही स्वॉर्ड स्लैश में उसके हाथ को काट देता है। तभी दूसरा हंटर पीछे से आ जाता है, रेड वुल्फ के ऊपर अटैक करता है। रेड वुल्फ उसे भी बीच से काट देता है। ऐसे ही बारी बारी से कई सारे हंटर आते हैं, रेड वुल्फ उनको बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी डैन कार्ड बीच में आ जाता है, अपने उस पिलर से रेड वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है। रेड वुल्फ उसे भी डॉज कर लेता है और हवा में जंप मारते हुए डैन कार्ड के अटैक से बच जाता है। डैन कार्ड मुस्कुराते हुए कहता है हे लाल बालों वाले, अकेले लड़ने के हिसाब से काफी अच्छा लड़ते हो। मेरे अधीन काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा, दौलत और शोहरत में तुम्हें सब कुछ दूंगा। हम दोनों मिलकर शानदार टीम बनाएंगे। रेड वुल्फ कहता है भेड़िए कभी सुअर की सेवा कैसे कर सकता है, और मुस्कुराते हुए कहता है और वैसे भी आज से यहाँ का किंग मैं ही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।